ग्रुप ऑफ पीपल पैदा हुए जो शंभाला में है। वो तकरीबन 60s 70s में पैदा हुए और हुँ, वो लोग वहां से धरती को हीलिंग भेज रहे हैं। तो क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि प्लैनेट जो है वो लिविंग बीइंग है और पूरे सोलर सिस्टम का भी असेंशन होना है। अब हो हुँ, क्या रहा था कि सोलर सिस्टम का असेंशन हो ही नहीं रहा था, क्योंकि नेगेटिव पोलैरिटी जो खुद की सेवा वाले रास्ते पर वो ज्यादा लोग निकल रहे थे। तो हुँ, असेंशन पॉजिटिव तरफ नहीं जा रहा था और मिक्स्ड हो रहा था, आधे ये आधे ये। तो ओके। उस हिसाब से कुछ दूसरे ग्रहों के लोगों ने धरती के ऊपर जन्म लिया। जैसा मैंने कहा कि शंभाला में एक ग्रुप ने जन्म लिया। हुँ, लोग कहते हैं ना कल्कि आएगा, कोई कहता है जीसस रेजरेक्ट होंगे, हुँ, कोई कुछ कहता हुँ, है, कोई कुछ कहता है। वो दरअसल एक कॉन्शियसनेस है मेरे हिसाब अच्छा, से। वो एक कॉन्शियसनेस है। हाँ, कुछ पैदा हुए हैं। वो तिब्बत के ऊपर वहां पर जो शंभाला है वहां पर पैदा हुए हैं। ये सब मुझे लॉ ऑफ वन से और को चैनलिंग से पता चला, जो llresearch.org की वेबसाइट है। उन लोगों ने जब इस किताब को छापा तो उन लोगों ने चैनलिंग 1980 में शुरू नहीं की, उन्होंने चैनलिंग 1960s में शुरू की। लेकिन लॉ ऑफ वन 1980 80s से चैनल होनी शुरू हुई, 78 हुँ, 79 से। और उसके हुँ, बाद वो छपी। तो जब हमारे पास ये किताब पहुंची, जब मैंने कहा कि मैं जानने की कोशिश कर रही थी कि इल्यूमिनाटी का एक्चुअल बाप कौन है हुँ, जो इनको कंट्रोल करता है और इनसे ये करवाता है। इनको भी तो किसी ने तो सिखाया होगा। तो तब मुझे पता चला कि ये दूसरे ग्रहों से जैसे अच्छे लोग आए हैं धरती को बचाने के लिए, उनको क्यों आना पड़ा? क्योंकि ओरायन कॉन्स्टलेशन से कुछ बुरे लोग आए, जो जिन्हें रेप्टिलियंस कह सकते हो, जो धरती के अंदर भी रहते हैं, समुंदर के हुँ, अंदर भी रहते हैं और धरती के ऊपर भी रहते हैं इन एलिट्स और इल्यूमिनाटीज के नाम से। तो अच्छा, ये लोग धरती को अपनी तरफ ना ले जाए और क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में सबसे सुंदर ग्रह है ये, पेड़ पौधे पानी जिस तरह से ये है, ये धरती पे ही है, बाकी ग्रहों में नहीं है। हुँ, तो यहाँ पर जो इंसान है वो मालदिव से आए थे। 75,000 साल पहले यहवे जो है वो मार्स से लोगों को यहाँ धरती पर लाया था। और हुँ, उससे पहले 2 लाख साल पहले, 5 लाख साल पहले मालदिव से यहाँ पर लोग आए थे। तो अलग अलग ग्रहों से वो लोग आए, उनको यहाँ पर इंसानियत बसाने के लिए लाया गया। तो 20,000 साल पहले ओरायन के ये लोगों ने यहाँ पर आके वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना क्यों शुरू किया? क्योंकि तो अगर क्या वो जो लोग थे जिनकी आप बात बता रहे हो, मार्स से आए थे या अलग-अलग प्लैनेट से आए थे, क्या वो एलियंस थे? हम ही तो हैं वो, हम सब भी तो हैं। हुँ, इंसानों को यहाँ बसाने के लिए अलग-अलग ग्रहों से लोग आए, जो मार्स और माल्टेक से आए। मार्स तो, इफ यू रिमेंबर द बुक मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस। हुँ, सो वीनस से भी आए, मार्स से भी आए। मार्स जो ग्रह था, उन लोगों ने तबाह कर दिया था। यहाँ पे हुँ, जैसे वर्ल्ड वॉर हो रही है, वैसे वहां पे टेक्नोलॉजिकल वॉर हुँ, करके उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया। तो मार्स के अंदर, उसके नीचे भी आज भी लोग रहते हैं। और ओके, वहां बहुत सारे लोग जो मर गए थे, उनको वहां से यहाँ शिफ्ट किया गया। तो हुँ, धरती के अंदर भी हमारे लोग रहते हैं। और बहुत सारे डीप जंगल्स में डॉगमैन या जो बड़े एप की तरह इंसान होते हैं, वो जो ऐसे हुँ, गायब हो सकते हैं। अगर आप उनके सामने पड़ोगे तो वो ऐसे गायब हो जाएंगे। इस तरह के अलग अलग जातियां आज भी धरती पे हैं। और एटलांटिस जो इंसानों ने पूरी तरह से तोड़ दिया था, खराब कर दिया था, अगेन टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर की वजह से। तो हुँ, उसके लोग भी धरती पे हैं। वो एटलांटिस और लेमुरिया के लोग भी आज भी धरती पे हैं। और वो एटलांटिस के लोग जो हैं वो हमारे डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स हैं, जो सेकंड डेंसिटी बीइंग्स नहीं हैं, वो थर्ड डेंसिटी बीइंग। सो कायदे से वो हमारे भाई बहन हैं। तो हम में से बहुत सारे लोग अलग अलग ग्रहों से आए हुए हैं।
कोई मार्स से है, कोई मालडेक से हो सकते हैं, कोई कहीं से भी हो सकते हैं। और जब ये 25,000 साल, खास करके ये पिछले 20,000 साल जब शुरू हुआ, तो क्योंकि हमारा जो थर्ड डेंसिटी का 75,000 साल का साइकिल खत्म होने वाला है, 25,000 को थर्ड साइकिल खत्म हो ही रहा है, पर ये 75,000 ये आप कलयुग के एंड की बात कर रहे हैं, राइट? हाँ, हाँ। हाँ, मैं धरती के ऊपर जो लोग आए उनकी भी बात कर रही हूँ। ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। इंटरकनेक्टेड, हाँ। इल्यूमिनाटी क्यों है? इल्यूमिनाटी आज इतने पावरफुल और अचानक एक्टिव क्यों हैं? क्योंकि हुँ, उनको भी पता है कि हार्वेस्ट होने वाली है, उनको भी पता है कि धरती खत्म होने वाली है। और हुँ, पहले तो ये था कि अगर इंसानों ने अपना रास्ता नहीं चुना, अपनी चॉइस नहीं की, तो हमें हुँ, 75,000 साल और जन्म और पुनर्जन्म और मृत्यु का साइकिल जीना पड़ता। फिर हुँ, वो एक सब साइकिल हो जाता जहां 75,000 साल दोबारा जीने पड़ते। बट लकीली बिकॉज ऑफ द लास्ट 50 years, जो पिछले 50 सालों में वो शंभाला में बैठे लोगों ने जो मेडिटेशन करते, होता क्या है ना कि जब हम एक हुँ, ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे अगर एक सेक्ट है, रिलीजियस सेक्ट, मैं किसी रिलीजन का या धर्म का नाम नहीं लेना चाहती, इसलिए इस तरह से कह रही हूँ कि एक सेक्ट ऑफ पीपल है, हुँ, हमेशा वो दिन में 1 बार हो, 2 बार हो, 5 बार हो, वो पूरा मोहल्ले के लोग जमा होकर प्रार्थना करते हैं। अकेले आम तौर पे कम करते हैं। क्यों ऐसा? हुँ, क्योंकि जब इंसान इकट्ठे होके, पुराने ज़माने में गाँव में एक मंदिर होता था और पूरा गाँव शाम को और सुबह मंदिर में जमा होता था और वहाँ पर प्रार्थना या आरती साथ में करते थे। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं, तो एक इंसान, उसको बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो अ यूनिवर्सल लॉ, जिसे लॉ ऑफ स्क्वायर बोलते हैं। एक इंसान अच्छा, प्रार्थना करता है तो वो एक ये इन्फिनिट, मार्चेज़ में हम करते हैं। हाँ, और दो करते हैं तो उसे तकरीबन 12-15 लोगों की प्रार्थना मानी जाती। और अगर हुँ, 10 लोग मिलकर अगर एक प्रार्थना साथ में करते हैं तो वो 1025 के करीब, ऑड फिगर, 1000 प्लस लोगों की प्रार्थना की शक्ति होती है उसमें। हुँ, ऐसा होता है। ओके, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ओके, स्क्वायर। तो ओके, क्या हुआ कि वो ग्रुप शंभाला में जो पैदा हुए और हुँ, बहुत सारे ग्रहों पे लोगों ने देखा कि धरती की तो असेंशन हो ही नहीं रही है। तो बहुत सारे लोगों ने हुँ, धरती पे जन्म लिया। उनको कहते हैं वांडरर्स, जिन्होंने, अच्छा, जो एक्चुअली जैसे सीरियस से, लेमुरिया, वो प्लाइडन्स हैं, इस तरह अलग-अलग ग्रहों से हाई डेंसिटी बीइंग्स ने धरती के ऊपर जन्म। 1980 के बाद काफी सारे जो लोग पैदा हुए वो सभी वांडरर्स। और हुँ, 2000 के बाद काफी सारे बच्चे जो पैदा हुए उनके ड्यूअल एक्टिवेटेड बॉडीज, वो थर्ड डेंसिटी के भी हैं, फोर्थ डेंसिटी के भी। तो उनके अंदर दोनों शक्तियां हैं। शरीर तो है थर्ड डेंसिटी का, लेकिन हुँ, उनके अंदर फोर्थ डेंसिटी की शक्तियां भी हैं। इसीलिए छोटे बहुत सारे बच्चे आप आजकल देखोगे जो पैदा हो रहे हैं, जरूरत से हुँ, ज्यादा स्मार्ट है। उनका इंट्यूशन बहुत हुँ, शार्प है और वो बहुत सारी हुँ, चीजें कर सकते हैं। मैट्रिक्स फिल्म में वो देखा था, स्पून को बेंड करना, बहुत सारे बच्चे आजकल वो कर रहे हैं। वो हुँ, टेलीकिनेसिस करना। तो ये सारी शक्तियां कोई हुँ। खास नहीं है, ये हर इंसान में है, बस उन्हें जगह लेकिन नहीं जब मिली। हम मैम जब हम बात करते हैं पृथ्वी के खत्म होने की या कलयुग के खत्म होने की, तो क्या ये सिर्फ़ ऊर्जा के लेवल पे यानी कि सिर्फ़ एनर्जी के लेवल पे या फिज़िकली बात कर रही हैं कि द एंड ऑफ कलयुग और द एंड ऑफ अर्थ? दोनों, दोनों। तो एक तो हमने हमेशा सुना है कि प्रलय आता है, तो हुँ, 25-25 हजार साल के 3 साइकिल थे। 2 साइकिल्स में प्रलय आया, धरती पूरी तरह से खत्म हुई, सारे इंसान खत्म या जो भी ज़िंदगी थी यहाँ पे खत्म हो गई, यहाँ तक कि पेड़-पौधे भी और जानवर भी, डायनासोर्स और भी बहुत तरह के जानवर हुआ करते थे। इसी हुँ, तरह धरती के ऊपर अब ये जो लास्ट 25,000 की साइकिल खत्म हो रही है, इसमें भी आएगा, लेकिन लकीली लोग हुँ, अच्छाई की तरफ बढ़ रहे हैं।
अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं, प्यार करना सीख रहे हैं, और वॉन्डरर्स जो यहाँ पे आ रहे हैं वो लोगों को सिखा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू आर टेकिंग माई इंटरव्यू and sorry, you're doing a podcast with me. You हुँ, and your channel and everybody हुँ, responsible is going to spread this knowledge. So आप लोग एक माध्यम बन गए। हो सकता है कहीं ना कहीं किसी सोल कॉन्ट्रैक्ट में आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा कि ठीक है, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, हम इस नॉलेज को स्प्रेड करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हुँ, इस बात को समझ सकें और हार्वेस्ट में आसानी कर सके। क्योंकि दो तरह से हो सकती है। एक तो हुँ। एक ही दिन में पूरा सब कुछ नाश हो गया, बाढ़ आ गई, वोल्केनो फट गए, अर्थक्वेक हो गए, सब मर गए। पिछली 2 बार कुछ ऐसा हो। इफ यू लेकिन हर्ड हार्वेस्ट का इससे पहले आप इसको एक्सप्लेन करो। लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हार्वेस्ट? हार्वेस्ट का मतलब क्या है? हार्वेस्ट फसल होती है ना, वो कट जाती है। हुँ, तो फसल जब पक जाती है तो उसे काटते हैं। इसी हुँ, तरह इंसान जो दरअसल भगवान है, भगवान का ही हुँ, रूप है, राइट? तो हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति होती, ग्रेजुएशन होती है, आप हर क्लास पास करते हो। फर्स्ट कंप्लीट करोगे तो सेकंड में जाओगे, 10th कंप्लीट करोगे तो यस, कॉलेज में जाओगे, कॉलेज हाँ, कंप्लीट करोगे तो एमबीए करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, राइट? तो हुँ, थर्ड डेंसिटी हमारी एक तरह से हमारा स्कूल था। हम इसे पार करके अब हमने कॉलेज में जाना है। तो हमने स्कूल के बेसिक 10 क्लासेस जो थे, फर्स्ट टू 10 स्टैंडर्ड, वो हमने इस धरती पे किए। इसीलिए पुनर्जन्म हमारा होता रहा, ताकि हम, क्योंकि हम फेल होते गए ना क्लास में, तो हमने एक हुँ, सब्जेक्ट में फेल हुए, पेशेंस के सब्जेक्ट में फेल हुए, फिर दोबारा जन्म लिया, अगले जन्म में पेशेंस सीखा, फिर लेकिन हम लालच में फेल हो गए, फिर दोबारा जन्म लिया, फिर लालच सीखा कि लालच नहीं करना, फिर हम शायद प्यार पूरी तरह नहीं सीख सके या सेवा पूरी तरह नहीं सीख सके। इस तरह हमने ब्रह्मांड के जो सारे लॉज हैं, उसके हुँ, हिसाब से हमने हर क्लास को बार-बार रिपीट किया, अपने अच्छा। स्टैंडर्ड्स को फर्स्ट टू 10th, ताकि हम ये सारी चीज़ें सीख सकें। अब लेकिन ये जो जन्म हो रहा है, ये जो अगला जन्म हो रहा है, ये किस बेसिस पे हो रहा है? क्या कार्मिक के बेसिस पे हो रहा है कि कैसा कर्म इंसान कर का रहा है? अगला जन्म, हमारा अगला जन्म, हाँ, हरा हाँ। जन्म, आपने कहा वॉन्डरर्स हैं, तो अगर अगला जन्म ले रहे हैं या नेक्स्ट बॉडी ले रहे हैं, तो वो किस बेसिस पे हो रहा है ये? जस्टिफाई कैसे किया जाएगा? दोनों है ना। एक तो ये कि आपके कर्मों का आपको भुगतान करना है। सी, अगर आप हुँ, 10th स्टैंडर्ड क्रॉस करके कॉलेज में जाने वाले हो, तो आपके जितने फ्रेंड्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स, उनका जो अपने कर्ज लिया है, दिया है, वो सब लेन-देन पूरा करना है ना। क्योंकि कौन किस कॉलेज में जाता है और कौन उसके बाद ज़िंदगी में कहाँ आगे बढ़ जाता है, वो तो नहीं हुँ, पता। तो आपका जो कर्मों का लेन-देन है, एक तो वो करना है। दूसरा, आपने कौन से सब्जेक्ट में आप पास हुए, फेल हुए, या आप पास हुँ, हुए पर अच्छे नंबर्स नहीं मिले, तो आप खुद फैसला करते हो कि नहीं, नहीं, इस बार मैंने पेशेंस सीखा, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा और सीखने की ज़रूरत है। इस बार मैंने प्यार सीखा, लेकिन थोड़ा-सा और अनकंडीशनल होने की ज़रूरत है, या नॉन जजमेंटल हुँ। होने की ज़रूरत। तो आप डिसाइड करते हो, क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट तो आप लिखते हो, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट और कोई नहीं लिखता। तो मैम सोल आपकी कॉन्ट्रैक्ट किसके फैमिली साथ है? आप चुनते हो। आप सोल लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सोल आप कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ है? सभी लोगों के साथ। लेकिन जो आपने इनिशियली तो कहा कि जो लोग सोल को खरीद लेते हैं। जो सोल को खरीदते हैं, वो तो हुँ, इल्यूमिनाटी उनके सोल को खरीद रहा है ना। हुँ, हम लोगों की सोल को थोड़ी खरीद रहा है, हमने बेचा कहाँ है? जिन्होंने बेचा है वो उनकी सोल को खरीद रहा है। और जो वॉन्डरर्स आए हैं, उनका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी नहीं है कि वो तो यहाँ पर जन्म ले रहे हैं हमारी मदद करने के लिए। हो सकता है हुँ, कि एक वॉन्डर ने, सी, वॉन्डरर जब यहाँ आते हैं धरती पे, तो बहुत हुँ, बड़ा रिस्क लेके आते हैं, क्योंकि उनके वहां पर तो वेल ऑफ फॉरगेटिंग नहीं लगी हुई, मतलब वो भूलने का पड़ता नहीं लगा, तो उन्हें हुँ, सब कुछ दिखता है। वो इस दीवार को पार करके उस तरफ निकल सकते हैं। उन्हें पता है कि ये दीवार दीवार नहीं है,
लेकिन धरती पर जब आप जन्म लेते हो थर्ड डेंसिटी में, हुँ, तो भूलने के हुँ, पर्दे का रिस्क लेकर आते हैं कि यहाँ पर आके अगर वो भूल गए कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, तो वो हुँ, कर्म कर बैठेंगे। फिर उस कर्म के भुगतान के लिए उन्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो ठीक। वॉन्डरर्स इस लेकिन तरह का रिस्क हाँ, लेते हैं। हुँ, लेकिन हम अगर कलयुग के एंड की बात करें, तो ये कितना दूर है? सो पहले ये था 1980 तक हुँ, के तकरीबन 75,000 साल लग सकते हैं, तकरीबन 1000 साल लग सकते हैं। उसके बाद ये हुआ कि नहीं 1000 साल लगेंगे। उसके बाद ये आया कि नहीं 100 साल लगेंगे, क्योंकि जो लोग वहां पर बैठे सी मैं वही बता रही थी कि जब हम लोग एक साथ बैठ के प्रार्थना करते हैं तो उसकी हुँ, देयर वाज एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक आदमी ने एक गांव में हुँ, बहुत ज्यादा क्राइम था, तो उसने क्या किया कि मुझे एग्जैक्ट डिटेल्स याद नहीं है कि कौन सा गांव हुँ, था, पर उसको आई थिंक मिशनरी प्रोजेक्ट या ऐसा कुछ नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा। उसने एक हुँ, एक्सपेरिमेंट, और ये हकीकत है, उसने ये एक्सपेरिमेंट किया कि उस गांव में रोज बैठ के एक ग्रुप, उसके ग्रुप जो है वो लोग मेडिटेट करते थे और हीलिंग भेजते थे धरती माँ और उन अच्छा, सभी लोगों को। उस गांव का क्राइम रेट जो है वो धीरे 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 कम हो गया और उस हुँ, गांव में से क्राइम खत्म हो गया। तो अगर वो एक मुट्ठी भर लोग एक पूरे गांव के ऊपर इतना असर कर सकते हैं, उन्होंने सिर्फ मेडिटेशन किया। जब हम एक इंसान अपने आप को शांत करेगा तो धरती माँ शांत होगी। जब धरती माँ शांत होगी तो ना अर्थक्वेक आएगा, ना वोल्केनो आएगा, ना सुनामी आएगा, ना बाढ़ आएगी। हुँ, ये जो कुछ भी हो रहा है ये इल्यूमिनाटी कर रहे हैं, ये कोई नेचुरल नहीं है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने बैठ के वहां पर इस धरती को इतनी हीलिंग दी है कि हमारी धरती बहुत प्यार से हार्वेस्ट करने के लिए रेडी है। लेकिन क्योंकि वो 100 साल कम होते जा रहे हैं, हर दिन के साथ वो 100 साल का पीरियड, 1000 साल का पीरियड 100 साल हुआ। और हुँ, अभी 2 साल पहले हम सुनते थे कि 100 साल लगेंगे, और अब हमें ये पता चल रहा है कि 2030, 32, 30 या 32 के अंदर हो जाएगा। लेकिन हुँ, उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये हुआ कि पहले ये हो रहा था कि पूरी दुनिया हुँ, खत्म होगी। हाँ, होगी। एक बार के अच्छा, लिए इस दुनिया से सभी को मरना होगा। जानवरों को, इंसानों को, पेड़-पौधे तो वो लोग काट ही रहे हैं। जितने पावरफुल लोग बैठे हैं, वो सब इल्यूमिनाटी के ऑर्डर पे काट रहे हैं। लेकिन वो आपने कोई कहा ये जरूरी नहीं कम-ज़्यादा था। जो टाइम हो रहा है, आपने कहा ये जो हाँ, टाइम पहले 2011 बोला, फिर उसके बाद बाद के इयर्स कुछ बताए। ये कम-ज़्यादा क्यों हो रहा है? मतलब ये टाइम आगे क्यों बढ़ता जा रहा है? अगर प्रलय आनी ही है और उसका एक टाइम फिक्स है, तो वो उस टाइम पे दैट क्यों इज़ नहीं है? व्हाट वही तो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि वो लोग वहां बैठ के जो हीलिंग भेज रहे हैं, ओके। हुँ, उसकी वजह से टाइम बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह से इंसान मर नहीं रहे, कम मर रहे हैं। एक ही दिन में जो सबने मर जाना था, एक ही दिन में हुँ, पूरी तरह से मरना था, बाढ़ में डूब के, वल्केनो में या हाँ। अर्थक्वेक में मर के बुरी तरह से मरना था। वो अच्छा, अब क्या तो हो हम रहा है कि कहना नेचुरल डेथ हो रही है, कि क्योंकि धरती तेजी से पॉजिटिव की तरफ जा रही है। अगर आप गूगल करोगे ना द स्प्लिट ऑफ अर्थ, तो हुँ, लोग कहते हैं कि धरती, क्योंकि पैरेलल यूनिवर्स है, तो जैसे हुँ, हमारे इस सोलर सिस्टम में धरती है, वैसे और यूनिवर्सेस में भी धरती हो सकती है। हमारे हुँ, यूनिवर्स में एक है, ठीक है? अच्छा, तो लोग कहते हैं कि धरती दो हिस्सों में बटेगी। धरती नहीं बटेगी, धरती के लोग बटेंगे। एक जाएंगे बुराई की तरफ और वो गुलाम बने, और एक हुँ, और 3 लाख साल के लिए, 3 लाख साल के लिए गुलाम बने, और हुँ, एक जाएंगे अच्छाई की तरफ, और उनकी जो जिंदगी है वो 75,000 साल के लिए वो यूं कह लो कि एंजल्स की तरह इस धरती के ऊपर के हिस्से में रहेंगे। अब हुँ, 2020 में क्या हुआ, क्योंकि धरती तेजी से लव की तरफ जा चुकी है, इट्स ऑलरेडी गॉन। 2011 में एक तरह से धरती का थर्ड डेंसिटी का एंड हो चुका है।
थर्ड डेंसिटी हुँ, का एंड, लोगों को उसे शायद समझ में ना आए, इसलिए मैं उसे कलयुग कहती हूँ। क्योंकि कलयुग में मैट्रिक्स, मायाजाल और ये सब चीजें कि आप लालच में, पैसे में फंसते हो, वासना यानी हुँ, कि डिजायर में फंसते हो, वो कलयुग है। हुँ, वो अच्छा। 3D है, मैट्रिक्स है। हुँ, सो मैं हुँ, उसे कलयुग का नाम देती हूँ। तो हुँ, क्योंकि धरती इसको पार करके लोग ज्यादा से ज्यादा अध्यात्म की तरफ जा रहे थे, तो इल्यूमिनाटी हुँ, ने सोचा ऐसे तो हम हार जाएंगे, क्योंकि उनके लिए तो एवरीथिंग इज अबाउट अ गेम ऑफ विनिंग। तो उन्होंने क्या हुँ, किया, इसकी तैयारी 2013 में की गई थी, मेरे ख्याल से 2013 में इसका पेटेंट बना था। और इन्होंने ये वायरस लॉन्च किया। अब कहते हैं कि वायरस लॉन्च किया, दैट इज हुँ, हम्बग। एक्चुअली ये हुआ कि अगर आप हुँ, नोट करोगे, जब भी 1G, 2G, 3G, 4G जब भी आया है, दुनिया में हुँ, बीमारी फैली है ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन इन्होंने कभी उसे स्वाइन फ्लू कह दिया, कभी उसे हुँ, वायरल फ्लू कह दिया, कभी कुछ कह दिया। अब क्या हुआ कि इस बार जब उन्होंने 5G लॉन्च करना था, तो अब लोगों को क्या बोलेंगे कि हम 5G लॉन्च क्यों किया गया है? आपको क्या लगता है, हमारे इंटरनेट स्पीड के लिए? 5G का इंटरनेट स्पीड से कोई ताल्लुक नहीं। 5G इसलिए लॉन्च हुआ है, और जगह जगह यहाँ तक कि रोड के लैंप्स, जो लाइट होती है रोड पे लगी हुई, हुँ, उसके अंदर हुँ, एलईडी लाइट फिट करके उसके अंदर 5G के कई देशों में ये हो रहा है। और हर जगह पे इसके टावर्स लगाए जा रहे हैं, फोन के टावर्स में इसको छुपाया जा रहा है, फेक हुँ, ट्रीज में इनको छुपाया जा रहा है, फेक इंस्टॉलेशंस हो रही हैं जगह जगह, उसमें क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि 5G ये चाहते हैं रोबोट्स को कंट्रोल करने के, ताकि इंसानों को हम मार डालें, उनकी जगह हम रोबोट्स हमारी गुलामी करेंगे, हमारा काम करेंगे, और हम रोबोट्स के जरिए जिंदगी जिएंगे इस धरती के ऊपर से, इंसानों को पूरी तरह खत्म करके। हर बार और बार बार कौन ये है जो चाहते हैं बोलता है इल्यूमिनाटी। मुझे डीपॉपुलेशन करना है? डीपॉपुलेशन करना है, कौन बोलता है धरती पे पॉपुलेशन बढ़ गई, डीपॉपुलेशन करना है? बार बार एक ही बात कौन करते हैं? यही लोग करते हैं। हुँ, ये लोग धरती को लेके जाना चाहते हैं, धरती को पर ना ऊपर उठाना चाहते हैं। पॉपुलेशन तो लगातार बढ़ ही रही है ना, मतलब कहाँ अगर हम अर्लियर कहाँ ईयर बढ़ से कंपेयर करें, शहरों में बढ़ रही है, पॉपुलेशन तो बढ़ी है। शहरों में बढ़ रही है, शहरों हुँ, में बढ़ रही है। गांव में कहाँ है लोग? लेकिन अगर जंगलों में जापान की कहाँ बात है करें, लोग? पहाड़ों पे कहाँ है जापान लोग? जापान की बात करें, वहाँ पे एक इंटरनली लोगों में ये है कि अब आगे की नई जनरेशन, मतलब दे आर नॉट, वहाँ पे आपको जितने भी लोग मिलेंगे वो या तो मिडिल एज के मिलेंगे या फिर थोड़े से ओल्ड एज में मिलेंगे। तो क्या वहाँ ये मैसेज ज़्यादा तो पहुँचा है? आज शहरों में क्या है? तो आज शहरों में क्या हो रहा है? सारे जवान तो अपने बच्चों को अब्रॉड भेज रहे हैं। अमेरिका जाओ, हुँ, कनाडा जाओ, यूके जाओ, स्पेन जाओ। भारत में हुँ, कहाँ रह गए हैं लोग? एवरीबडी इज गोइंग अब्रॉड। अगर आप एक्चुअल डेटा अगर आप निकालेंगे, तो हुँ, इस पूरे धरती के ऊपर पॉपुलेशन कितनी है, इसका लैंड स्पेस कितना है, इसका वाटर स्पेस कितना है, हाँ, कितने सारे लैंड्स तो एक्सप्लोर ही नहीं हुए हैं। लेकिन अब्रॉड में भेजने के बावजूद भी रहेंगे तो अर्थ पे ही ना, और हम बात कर रहे शहरों में हैं पॉपुलेशन ज्यादा कि है एंड ऑफ अर्थ। अच्छा। ना। नहीं, बट वो शहर रहे चाहे शहर में रहे या अब्रॉड में रहे, मैं ये कह रही हूँ चाहे शहर में हो या आपका अब्रॉड में कहना हो। है कि लोगों को मार देना चाहिए, नहीं, मैं सिर्फ ये समझना तो चाहती हूँ लोगों को मार देना कि चाहिए। नहीं, मैं सिर्फ ये समझना चाहती हूँ कि हम बात तो पूरी अर्थ की कर रहे हैं ना, तो पॉपुलेशन को क्या कम करने का मैसेज या किस तरीके का मैसेज, जो आपने कहा डिपॉपुलेशन का मैसेज दिया जा रहा है, ये कौन दे रहा है? इल्यूमिनाटी दे रहा है? आप गूगल कर लो कौन दे रहा है, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जहां वो खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं। जितने हुँ, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो दुनिया को हुँ, चलाते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले सकती, आई डोंट वांट टू फॉल इनटू अ सूप, तो मैं किसी का नाम नहीं ले सकती, ना मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम हुँ, ले सकती हूँ, ना मैं इंसान का नाम ले सकती। जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये पूरी दुनिया चला रहे,
वो सबका एक ही कहना है, डीपॉपुलेशन होनी चाहिए। धरती की पॉपुलेशन बढ़ गई है, कहाँ बढ़ गई है? कहाँ, मुझे बताओ कहाँ बढ़ गई है? नहीं बढ़ गई है। अगर आप ओरिजिनल डेटा निकालोगे तो धरती बहुत बड़ी है। अभी भी जितनी पॉपुलेशन है ना, उससे डबल भी हो जाएगी ना, तो भी हुँ। धरती पे बहुत जगह रह जाएगी।